पहले ये समझा जाए। और मैं आप सबको करूँगा आश्वस्त करूँगा कि पूरी तरह से जेपी गंगा पथ सुरक्षित है आवागमन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देश के लिए एक नाजीर पेश किया है बिहार के जेपी गंगा पथ, वो आज लोगों के आवागमन के लिए है। मैंने ये कहा कि ये गैप डिजाइन का पार्ट है, यानी इसको सर्टिफाई किया था कि गैप रखना है। आपको ये ध्यान रखिए कि किसी चीज़ के जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस के लिए कुछ स्पेस क्रिएट किए जाते हैं, उस मूवेबल ट्रैफिक में वो हिंड्रेंस ना पैदा करें, इसलिए पिचिंग करके फिलिंग किया जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लगभग 3800 करोड़ की लागत से बना यह 20.5 किलोमीटर का पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में उद्घाटन किया, लेकिन 24 घंटे ही पूरे नहीं हुए थे कि पुल में दरार आई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। सबसे पहले ये शब्द को चेंज कीजिए कि पुल में दरार आई है। देखिए, आपके एक एक शब्द का मीनिंग होता है, लोग उसको उसी संशय से देखते हैं। अगर आप हमारे देश के चौथे तंत्र हैं जो देश में संवाद भेजते हैं, लोगों के बीच में संवाद भेजते हैं, अगर आप टेक्निकली अगर इनकरेक्ट हो जाएंगे तो लोगों में संशय उसका होगा। ये ब्रिज में कहीं दरार नहीं है। ब्रिज का जो कंपोनेंट है वो ख़त्म जहाँ होता है, उसके बाद रोड कंपोनेंट शुरू होता है। ब्रिज जो है पिलर्स पे होते हैं और रोड लैंड फिलिंग एम्बार्कमेंट करके उसके आधार पर होते हैं, जो सैंड फिलिंग करके। तो सैंड जब बैठता है तो दोनों के बीच में टेक्निकल रूप से गैप छोड़ा जाता है, और वो गैप डिजाइन का पार्ट है, समझे। और उस डिजाइन के पार्ट के जो गैप है उसको समय समय पर फिलिंग किया जाता है, और ये नॉर्मलसी के रूप में रहता है। ये गैप कभी भी कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई दरार नहीं है। सबसे पहले ये समझा जाए। और मैं आप सबको करूँगा आश्वस्त करूँगा कि पूरी तरह से जेपी गंगा पथ सुरक्षित है आवागमन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देश के लिए एक नाजीर पेश किया है बिहार के जेपी गंगा पथ, वो आज लोगों के आवागमन के लिए है। कहीं कोई संशय नहीं रखी जाए। और हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है कि जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं उसके में एक बड़ा कंपोनेंट थर्ड पार्टी ऑडिट है। हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी सारे ब्रिजेज का कराने जा रहे हैं। उसमें जेपी गंगा पथ को सबसे ऊपर रखते हुए कराएंगे, कहीं कोई लोगों के मंच में संशय नहीं हो। और हम लोगों ने इसके कई और तरीके से भी रिपोर्ट मांगे हैं, और रिपोर्ट भी हमको आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरी तरह से जेपी गंगा पथ सुरक्षित है। फिर भी मन में कोई संशय नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने उसका रिपोर्ट ले लिया है। सर, आपने कहा कि सड़क और पुल के बीच का जो गैप रहता है उस चीज़ में है जो थोड़ा बहुत कमी आई। कमी नहीं, फिर आप समझिए, वो डिजाइन का पार्ट है। तो डिजाइन में आखिरकार ये वो गैप टेक्निकली रखा जाता है कि जो रोड है और ब्रिज है दोनों के बीच में आपस का वाइब्रेशन और इसी के लिए वो गैप मेंटेन किया जाता है। उसको फिलिंग करके रोड के लिए मोटरवूल बनाए रखने के लिए चला जाता है। नीचे में अब कहीं तो कमी आई होगी, फिर अब आप नहीं समझेंगे तब हम उसका दूसरा मेरे पास उपाय नहीं है। मैंने ये कहा कि ये गैप डिजाइन का पार्ट है, यानी इसको सर्टिफाई किया था कि गैप रखना है। आपको ये ध्यान रखिए कि किसी चीज़ के जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस के लिए कुछ स्पेस क्रिएट किए जाते हैं, उस मूवेबल ट्रैफिक में वो हिंड्रेंस ना पैदा करें, इसलिए पिचिंग करके फिलिंग किया जाता है। यही टेक्निकल रीजन है इसका। तो आगे आने वाले समय में ऐसा आप आश्वस्त रहे, पूरे आपके माध्यम से लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई दरार नहीं है, आवागमन में किसी को कोई परेशानी नहीं है, और विभाग भी पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। सर, ये जो पिच बिछाई गई और ये बीच में रॉड डाला गया, ये रॉड पहले से, ये ब्रिज का पार्ट है, ये अभी नहीं डाला गया है। ये और ये रोड का दोनों के बीच में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए गैप दे, तो दोनों के बीच में गैप रहता है। वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए है। बहुत चाहे आप स्प्रिंग का जब फिजिक्स में पढ़िएगा तो कई बार दोनों में स्पेस इसलिए भी रहने दिया जाता है ताकि वो इजीली फंक्शनेबल हो। अब इसका टेक्निकल रीजन है, अब इसको मैं बहुत एक्सप्लेन आपको क्या बताऊं। इतना समझिए कि ये वेलोसिटी और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए हमेशा ये स्पेस क्रिएट होता है। सरकार के द्वारा कोई और पॉलिसी है कुछ ऐसा? तो बताइए, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से इस विषय का भी कि हेल्थ इंडेक्स बनेगा, ब्रिज का मेंटेनेंस होगा, और थर्ड पार्टी ऑडिट भी हम लोग कराते हैं जो हमारे कंपोनेंट का पार्ट है, उसमें भी हम पूरे राज्य के ब्रिज को करा रहे हैं। सरकार जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर देती है उसका बखूबी आपने निर्वहन किया। आपने नगर विकास आवास में भी जब मंत्री थे उस दौरान भी आपने एक आदमी जनप्रतिनिधि होता है सरकार के, तो काम ही यही है मेरा कि जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुरक्षित रूप से हो। और एक मंत्री के रूप में हमारा दायित्व ये है, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का। और आगे पथ निर्माण विभाग के
कपिल सिरसट सर का भी बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। सहयोगी रजनीश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना। उद्घाटन किए लेकिन एक लंबी दरार आई, इसके पीछे का वजह क्या रहा? बेसिकली जो ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जॉइंट दिया जाता है अप्रोच तरफ से, ब्रिज में कोई दरार नहीं है, ब्रिज टोटली सेफ्टी। और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है कि भयावह की स्थिति नहीं है। इसका टेस्ट भी हम रिपोर्ट भी मांगे हैं, तो वो रिपोर्ट भी हमारे पास आ रहा है। और जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी आई है IRCSP 35 जो अभी रायपुर में हुआ लास्ट ईयर, तो उसके आलोक में जो है हम नॉट ओनली ये पथ परंतु जो हमारे सभी महत्वाकांक्षी परियोजना है उसमें भी जो है हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है सेफ्टी मेजर्स को जो अपना रहे हैं। जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है उसको कम्प्लीटली जो है काम करना है। इस संदर्भ में जो है सारे अभियंताओं को इस सर पे निर्देश भी दिया गया है। निश्चित तौर पर सिरसट से जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है बखूबी उसका आपने निर्वहन किया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर में इस तरह का दरार आना और फिर उसके बाद में इसके पीछे का दोषी आखिरकार कौन होगा? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये जॉइंट हम लोग छोड़ते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उस साइड के जो बाएं साइड में मेरे है वो जो है अर्दन फिलिंग है, इस साइड दहने साइड में है स्ट्रक्चरल पार्ट है जो RCC पार्ट है। तो ये जो है जैसे ही व्हीकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो कुछ सेटलमेंट होता जाता है, तो करेक्शनल मेजर्स हमको समय समय पर करने होते हैं। तो रिपोर्ट हमने मांगा है, तो फर्दर रिपोर्ट के आलोक में जो है हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक, कहीं क्वालिटी में कुछ डिफरेंसेस तो नहीं थे? कुछ जो जिस चीज़ से बनाई जाती है उसमें तो कहीं नहीं कुछ ऐसा फॉल्ट था? नहीं, क्वालिटी में डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन परंतु हमने ये कहा है कि क्वालिटी एक चीज़ का टाइम पैरामीटर नहीं होता है, हमको निरंतर उसमें करना है। उसके लिए बिहार सरकार ने OPRMC की पॉलिसी भी लाई है, जिसके तहत हम रोड्स को मेंटेन करते हैं। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में जो है जो संवेदक होता है उसको इसको मेंटेन करना है। तो हम देखेंगे कि ये क्वालिटी निरंतर बरकरार रहे। जिस क्वालिटी के साथ आज आप दौड़ रहे हैं यही क्वालिटी आज से आगे आने वाले 4 साल के बाद भी रहे, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। आगे आने वाले समय में कुछ और ऐसा जो है न देखने को मिले, इसके लिए क्या कुछ निश्चित बिहार सरकार के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग जो है ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। इसके साथ थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ ब्रिजेस ये भी हम लाने जा रहे हैं, और ब्रिज मेंटेनेंस बिडिंग डॉक्यूमेंट भी हम लोग बना रहे हैं, सो दैट कि हमारे ब्रिजेस जो जैसे मैंने कहा आज के दिन में जैसा है वही 4 साल के बाद भी रहना चाहिए, जैसे OPRMC के तर्ज पर। तो जैसे ये पॉलिसी आएगी तो और बेहतर जो है व्यवस्था आपको मिलेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ